देखिए, रेखा दीदी को जय श्री राम। आज पूरी दिल्ली खुश है। सबसे बड़ा तमाचा आतिशी मार्लिना के गालों पर है। जो आतिशी मार्लिना खुद को मुख्यमंत्री कहती थी और खड़ाऊ कुर्सी रखने का काम करती थी, भारतीय जनता पार्टी ने आज दिल्ली के अंदर पूर्ण रूप से एक महिला को उम्मीदवार एक मुख्यमंत्री घोषित करने का काम किया है। आज रेखा गुप्ता जी दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी है। अब दिल्ली में महिलाओं का सम्मान भी होगा, अब दिल्ली में बुजुर्गों को आयुष्मान भी होगा, दिल्ली की यमुना भी साफ होगी। आतिशी मार्लिना, आपकी पार्टी तो वही पार्टी है ना जो महिलाओं का शोषण करने का काम करती थी, जो स्वाति मालीवाल जैसी महिला को अपने घर में पीटने का काम करती थी, जो महिला को पीक ढेके देने का काम करती थी। आज भारतीय जनता पार्टी के नेता ने, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने आपके गालों पर, पूरी आप आम आदमी पार्टी के गालों पर करारा तमाचा मारने का काम किया। अब दिल्ली में महिलाओं का शोषण नहीं हो। महिलाओं को ट्रेंड को फॉलो करती आ रही है। शीला दीक्षित हो, सुषमा स्वराज हो, अतिशी हो, उसके बाद रेखा गुप्ता, मतलब पार्टी कोई भी हो, महिला सीएम दिल्ली की होगी। भारतीय जनता पार्टी महिलाओं का सम्मान करती है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा महिलाओं को आगे करने का काम करती है। महिलाओं के ऊपर राजनीति कुछ लोग करते हैं, महिलाओं के ऊपर राजनीति करके खड़ाऊ कुर्सी रखवाने का काम करते हैं। देखा था, चाहे कांग्रेस को देखिए, चाहे आम आदमी पार्टी को देखिए, आप स्वाति मालीवाल को भूल नहीं सकते। आप जो इनका पूर्व कानून मंत्री था सोमनाथ भारती, उसकी पत्नी को भूल नहीं सकते। आप राशन कार्ड के प्रकरण को भूल नहीं सकते। इन सब के ऊपर एक चोट करने का काम किया। अब रेखा जी आएंगी, इन सब की जांच करके इनको हवालात में करारा जवाब मिलेगा। जैसे आम आदमी पार्टी को बोल दमदार चेहरा चाहिए, दमदार चेहरा चाहिए, रेखा गुप्ता है उस तरीके से दमदार चेहरा। देखिए, रेखा गुप्ता जी खुद में एक दमदार लेडी है, एक आयरन लेडी है। रेखा गुप्ता जी आपको मिलेंगी झुग्गियों में एक आम आदमी के साथ। रेखा गुप्ता जी आपको मिलेंगी पार्कों में, सुबह बड़े बुजुर्गों को जब टहलते हैं उनका हाल पूछती रहती हैं। रेखा गुप्ता जी जमीन से जुड़ी हुई कार्यकर्ता है। रेखा गुप्ता जी अपने विधानसभा के हर एक घर के लोगों का नाम जानती है। रेखा गुप्ता जी कार्यकर्ता से लेके ऊपर तक पहुंचने का काम किया है। ये कोई कुर्सी उनको देने का काम नहीं है। रेखा गुप्ता जी ने अपने मेहनत से उसको सींचने का काम किया है। आज पूरी दिल्ली खुश है और इस दिल्ली में आप भी जलेबी खाइए इस खुशी में, और हम भी खाते हैं। बिल्कुल, पूरी दिल्ली आज दिल्ली भाजपा में हो चुकी है। अब नाम भी सामने आ गया है, दूल्हा भी मिल गया है, कितना खुश है। देखिए ये सिरसा जी नाराज, थोड़ा नाराजगी लग रहा है, जल्दी जल्दी में सब नाराज दिख रहे हैं। लेकिन रेखा गुप्ता के फैन समर्थक बहुत खुश हैं ये देखते हुए, और कई लोग हैं। आराम से सब आराम से चलिए, आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से। एक मिनट भाई साहब, इधर आइए जरा। रेखा गुप्ता का नाम सामने आ गया, जरा दिखाइए, पोस्टर दिखाइए एक बार। अरे पोस्टर सामने दिखाइए भाई, क्या है पोस्टर पे लिखा हुआ, सामने कीजिए ना इसको थोड़ा। मोदी है तो मुमकिन है। रेखा गुप्ता का नाम सामने आ गया, कितने खुश हैं। महिलाओं को अपने घर में बुला के पीटते हैं और मोदी जी महिलाओं को मुख्यमंत्री बनाते हैं। केजरीवाल जी, आपने जिस तरीके से अपनी एक महिला को अपने घर में बुला के पीटा था, अपने सांसद को, ये बहुत शर्म की बात थी। और दिल्ली के अंदर विकास होगा, महिलाओं की सुरक्षा की बात होगी, यमुना मैया साफ होगी और दिल्ली के अंदर देखेंगे किस तरीके दिल्ली आगे बढ़ेगी। क्या वो दमदार चेहरा है जिसकी उम्मीद दिल्ली की जनता कर रही थी? चेहरा है, दमदार चेहरा है, क्या दिक्कत है, बहुत बढ़िया चेहरा चुना। मोदी जी जो फैसला लेते हैं बिल्कुल फैसला लेते हैं। मोदी है तो मुमकिन है, सब मुमकिन है, बिल्कुल बिल्कुल बेहतर होगा राजधानी। बिल्कुल, आप देखिएगा दिल्ली में विकास ऐसे होगा कि कोई सोच भी नहीं सकता। कोई नहीं सोच सकता, चलिए कोई नहीं सोच सकता। देखिए किस तरीके से भीड़ उधर लगा है, लोग निकल रहे हैं अपने समर्थकों के साथ। फाइनल हो गया नाम सबका, रेखा गुप्ता दिल्ली के सीएम हैं। रेखा गुप्ता का नाम सामने आया। क्या महिलाओं के लिए थोड़ा सा दिल्ली में ट्रेंड बना हुआ था, उसको फॉलो किया गया है, या कोई पहले से प्री प्लान था कि नहीं महिलाएं दिल्ली के सीएम बनेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से महिलाओं का सम्मान करती है और महिलाओं को प्रमोट करती है। रेखा गुप्ता जी एक अनुभवी नेता हैं और दिल्ली के लिए मैं मानता हूं कि उनसे बढ़िया नेता कोई साबित नहीं होगा। और इसलिए मैं बता रहे हैं, मतलब अनुभव पुरानी रही है इसलिए आप बोलते हैं कि पार्षद भी रही, विधायक बनी। भारतीय जनता पार्टी के वो बहुत पुरानी नेता हैं, उनका एक सामाजिक और राजनीतिक एक अपना एक जीवन रहा है और बड़ी साफ़ सुथरी छवि है, बहुत मधुर भाषी हैं वो। और मैं मानता हूं कि दिल्ली के लिए ये इससे बढ़िया कोई खबर नहीं हो सकती है, दिल्ली वालों के लिए उससे बढ़िया कोई खुशखबरी नहीं हो सकती है कि वो एक अच्छी नेता साबित होंगी। क्योंकि
हर तरीके से अगर उनका देखा जाए तो वो अनुभवी नेता साबित होंगी और वो एक राष्ट्रीय नेता भी हैं, अभी हमारे महिला मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं और बहुत सारे पदों पर सुशोभित कर चुकी हैं वो। और मैं मानता हूं कि पार्टी ने बहुत सोच समझ के फैसला लिया है और ये दिल्ली वालों के लिए बहुत अच्छी खबर है। बोला जा रहा था पहले प्रवेश वर्मा होंगे, डिप्टी सीएम बना गया खैर उनको, लेकिन अतिशी मरलेना हो, शीला दीक्षित हो, सुषमा स्वराज हो, इसको भी ध्यान में रखते हुए किया गया है ऐसा कुछ? देखिए 100% इसको देखते हुए किया गया है और आप जानते होंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने 33% आरक्षण भी महिलाओं को दिया है। तो महिलाओं को प्रमोट करना भारतीय जनता पार्टी की एक संस्कृति रही है और मैं मानता हूँ सबसे बड़ी बात यह है कि महिला एक मुख्यमंत्री दिल्ली के लिए बहुत ज़रूरी था और दिल्ली को बहुत फ़ायदा होने वाला है इससे। कोई एक आध दो फायदा बताइए सर। देखिए वो महिलाओं के लिए काम करेंगी, महिलाओं को उत्थान की ज़रूरत है सबसे बड़ी बात, और दूसरी बात वो पूरी दिल्ली के लिए काम करेंगे। लेकिन मैं मानता हूँ महिलाओं के लिए एक अच्छा एक मैसेज गया है और चूँकि महिलाओं को बहुत दबा कुचला माना जाता था हमारे देश में और भारतीय जनता पार्टी आपको बताइए 33% आरक्षण दिया है पहले से ही ऑलरेडी, और उसी सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए रेखा गुप्ता जी को सीएम बनाया गया और मैं मानता हूँ कि देश की राजधानी है और देश की राजधानी दिल्ली के लिए ये बहुत अच्छी खबर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और लोगों से जानते हैं। सर कितने खुश हैं आप लोग? रेखा गुप्ता जी शालीमार बाग से एमएलए बनी है, पहले काउंसलर थी, भारतीय जनता पार्टी ने चुना है, निर्णय लिया ऊपर के लोगों ने। हाँ, बात यह है कि 20 राज्यों में बीजेपी की सरकार थी, एक भी जगह मुख्यमंत्री थी, वसुंधरा जी राजस्थान के मुख्यमंत्री रही हैं, उमा जी रही हैं, सुषमा जी रही हैं दिल्ली की मुख्यमंत्री। अब पहली बार भारतीय जनता पार्टी की पहली अभी प्रेजेंट में मुख्यमंत्री ने रेखा गुप्ता जी को, कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई। जो 48 सीटें बीजेपी की आई दिल्ली में, केजरीवाल जी ने जो गड्ढे में एकमात्र महिला सीएम होगी रेखा गुप्ता दिल्ली के। हाँ, बीजेपी की 20 राज्यों में, और बहुत अच्छे से चैन से चैन मिलने का काम होगा, कड़ी से कड़ी मिलाने का काम किया है। जो देश विकास आगे बढ़ रहा था, तरक्की कर रहा था, विकसित भारत, अब दिल्ली भी विकसित होगी, विकास की ऊंचाइयों पर जाएगी। जिस तरह देश को मोदी जी ने दंगा मुक्त, आतंकवाद मुक्त, गंदगी मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त, परिवारवादी राजनीति से मुक्त किया था और जो आसमानों पर गया था, देश के अंदर हाईवों का जाल बिछ गया था, दिल्ली में जो गड्ढे हो रहे थे वो कम होंगे, जो गंदगी हो रही थी सब बहुत बढ़िया होगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत अच्छा होगा। सोहेल हिंदुस्तानी, जय हिंद। कैसा है सर रेखा गुप्ता सीएम बनी है? कितने खुश हैं आप लोग? दिल्ली वाले आए थे जानने के आखिर कौन होगा दिल्ली का सीएम। सर बिल्कुल, जो आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में और माननीय नड्डा जी के नेतृत्व में जो फैसला लिया गया है बहुत ही अच्छा है, बहुत ही नाइस है, हम खुश हैं, बिल्कुल बहुत खुश। प्रवेश वर्मा का भी नाम आ रहा था साथ में। ठीक है, वो पार्टी डिसाइड करते हैं और रेखा गुप्ता जी का नाम लिए पहले से था कि अतिशी मरलेना भी थी, शीला दीक्षित थी, सुषमा स्वराज, तो बीजेपी भी चाहती है कि थोड़ा महिला सीएम हो। नहीं, ऐसा नहीं कि महिला है पुरुष है सब बराबर है, बीजेपी गवर्नमेंट है, यहाँ सब बराबर होते हैं। और इस राज्य में सर एकमात्र महिला सीएम होगी दिल्ली में? हाँ, अभी तो फिलहाल महिला सीएम दिल्ली में है, बाकी और भी होंगे और राज्यों में भी होंगे, महिला भी पुरुष सब होंगे। बिल्कुल। क्या नाम है सर? अंकित साहू मोदी नाम है मेरा। खुश है सर साहू जी, महिला सीएम मिली, आए थे जानने। सबसे पहली बात सभी को हार्दिक बधाई कि दिल्ली में बड़े लंबे समय के बाद 26 वर्षों के बाद भारतीय जनता पार्टी ने फिर से कमान संभाली और हमारी एक पूर्ण सरकार बनती हुई यहाँ पे दिख रही है, जो कि ये एक जनता ने एक हमें मौका दिया है। तो इस मौके पे भारतीय जनता पार्टी अपना कर्मठ जो एक कार्यकर्ता हैं और जो हमारे कार्यकर्ता जो आज विधायक बन के बैठे हैं, जिन्होंने देखा है कि दिल्ली में क्या समस्याएं हैं, जो गली गली घूमे हैं, तो उन जड़ वाली समस्याओं पर काम करने का समय है। और हमारी बड़ी बहन रेखा गुप्ता साहू समाज से आती हैं, जो कि और साहू समाज ने के हमारे प्रधानमंत्री जी भी हैं जो साहू मोदी समाज से आते हैं। मैं भी उसी समाज में आता हूं और सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हूं। बहुत खुश होंगे सर आप तो। हमारा पूरा जो, अगर हम बात करें तो हमारा पूरा साहू समाज, मोदी समाज, मोदी जी को शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद करती है कि हमारी बड़ी बहन रेखा साहू जी को जो है दिल्ली का सीएम बनाया गया और इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, जिस जिम्मेदारी को वो बखूबी निभाएंगी, क्योंकि वो राष्ट्रीय महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष भी रही हैं, महामंत्री भी रही हैं, तो एक कर्मठ जो है कार्यकर्ता रही हैं। महिलाओं को देखते हुए या फिर महिला सम्मान के लिए किया गया? एक तो लोग बोले कि अनुभवी काफ़ी ज़्यादा थी, कुछ लोग बोलते महिला सम्मान के लिए किया गया ऐसा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक, अगर आप कहें, ग्राउंड लेवल की राजनीति करती है और भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा महिला सम्मान के लिए लड़ा है,
चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, स्वाति सिंह को वहाँ पर जो है कैबिनेट मंत्री बनाया गया, जहाँ पर बेटी की रक्षा और सुरक्षा के लिए एक नारा निकला था। उस नारे पर बात करते हुए, काम करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो एक निर्णय हुआ है जिसमें एक महिला मुख्यमंत्री को चुना गया है, ये काफ़ी इसमें लोगों की राय ली गई, पार्टी लाइन की राय ली गई, और भी जो राय देने वाले जो पक्ष हैं उन सभी पक्षों को एक राय करने के बाद ये लिया गया है। और ये एक बड़ा ही सक्सेसफुल और एक ही बहुत बड़ा डिसीज़न था, जिसमें पार्टी लाइन ने एक महिला को, जो कि सदा महिला को आगे करना चाहती है, ये एक हमारी विचारधारा को प्रदर्शित करती है कि भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहती है, सम्मान देना चाहती है। और आज वो भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में हमारी बड़ी बहन रेखा गुप्ता साहू जी को मुख्यमंत्री बनाकर दिखा दिया है।